नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, भारत में भी बांग्लादेश जैसा होगा हाल, भागना पड़ेगा मोदी को, कांग्रेस का बयान। वहीं विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने में बड़ी साजिश आई सामने, राहुल ने की ये मांग की और राज्यसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान की, साथ ही कंगना के भड़काऊ बयान पर बड़ा एक्शन की। वहीं ईडी सीबीआई की मशीन चालू, कई बड़े नेताओं पर पड़े छापे की और जल्द ही 50 सीटों पर होंगे उपचुनाव, पलट सकता है पूरा गेम की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उम्मीद है देश की बेटी को न्याय मिलेगा, विनेश फोगाट के अयोग्य होने पर राहुल गांधी का भावुक संदेश। खेल मंत्री बोले, विनेश मामले में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ में विरोध जताया। लोकसभा में कहा, पीएम ने आईओएफ अध्यक्ष पीटी उषा से एक्शन लेने को कहा है। उद्धव ठाकरे बोले, बांग्लादेश में जनता की अदालत का फैसला हुआ, मोदी शाह को वहां जाना चाहिए, हिंदुओं की रक्षा केंद्र की जिम्मेदारी। सब सही दिख रहा है पर है नहीं, बांग्लादेश जैसा हाल भारत का भी हो सकता है, सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान। सज्जन बोले, बांग्लादेश के बाद भारत का नंबर, मोदी की गलत नीतियों के कारण जनता पीएम आवास में घुस जाएगी। चुनाव आयोग का कल जम्मू कश्मीर दौरा, जल्द चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट की 30 सितंबर तक की डेडलाइन, 20 अगस्त तक अपडेट होगी वोटर लिस्ट। मंडी सांसद के बयान पर मंत्री हर्षवर्धन का पलटवार, बोले भड़काऊ बयान देना इनकी पुरानी आदत, सनसनी फैलाने के लिए कहती रहती हैं ऐसी बातें। घोटाला, पूर्व राज्यपाल के सेक्रेटरी के घर सीबीआई की पड़ी रेड। बिलासपुर में कांग्रेस नेता, धमतरी में टॉमन सोनवानी से हुई पूछताछ, सुबह 6 बजे से कार्रवाई है जारी। 9 राज्यों की 12 सीटों पर राज्यसभा उपचुनाव का हुआ ऐलान, जानिए कब डाले जाएंगे वोट। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शिवराज सिंह चौहान के गढ़ किसके साथ, 50 सीटों पर उपचुनाव में होगा फैसला, हलचल हुई तेज। सलमान खुर्शीद के बयान पर हंगामा जारी, भाजपा बोली, क्या हिंदुओं पर हमले के लिए भड़का रही कांग्रेस। अखिलेश यादव ने विनेश के फाइनल से अयोग्य होने पर जांच की उठाई मांग, करण भूषण बोले फेडरेशन करेगा विचार। दिल्ली पुलिस बोली, विभव ने स्वाति मालीवाल को 8 थप्पड़ मारे, चार्जशीट में कहा मारपीट के बाद केजरीवाल सीएम हाउस में विभव के साथ ही थे। महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनेगा इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम, सरकार का बड़ा ऐलान। बांग्लादेश की जनता के साथ एकजुटता से खड़ा है पाकिस्तान, शेख हसीना के इस्तीफे के बाद पाकिस्तान ने दी पहली प्रतिक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर की आलोचना का मामला, हाई कोर्ट की टिप्पणी हुई खारिज, भविष्य में सावधानी बरतने की दी सलाह, एससी की सख्ती पर उठा था सवाल। निजामी मराठा ओबीसी कोटा छीनने की कोशिश कर रहे प्रकाश अंबेडकर ने मनोज जरांगे पर भी साधा निशाना। कौन 100 ग्राम वाली कहानी पर यकीन करता है, ओलंपिक से विनेश फोगाट के बाहर होने पर सपोर्ट में उतरे सितारे। यूपी कांग्रेस में मचा बड़ा बवाल, सीतापुर एमपी राकेश राठौर ने संजय दीक्षित के खिलाफ खोला मोर्चा। कर्नाटका में पॉक्सो का सामना कर रहे येदियुरप्पा, सार्वजनिक जीवन से संन्यास लें, सीएम सिद्धारमैया का पलटवार। एस जयशंकर बोले, भारत की देखो और इंतजार करो की रणनीति, विदेशी साजिश की संभावना से इनकार नहीं। विनेश फोगाट वजन घटने के लिए रात भर जागी, साइकिलिंग, स्पीकिंग की, बाल नाखून तक काटे। बजरंग पुनिया बोले, लड़कियों का वेट कम होने में प्रॉब्लम। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। उम्मीद है कि देश की बेटी को न्याय मिलेगा, विनेश फोगाट के अयोग्य होने पर राहुल गांधी का भावुक संदेश। दरअसल बता दें कि भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट को ओवरवेट के कारण फाइनल मुकाबले से पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस खबर ने पूरे देश को गमगीन करके रख दिया है। देशवासियों को उम्मीद थी कि विनेश फाइनल मुकाबला जीतकर गोल्ड मेडल हासिल करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बता दें कि विनेश को फाइनल मुकाबले के लिए अयोग्य घोषित किए जाने पर अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस फैसले को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। आपको क्या लगता है, क्या विनेश फोगाट को न्याय मिलेगा? कमेंट जरूर करिए।
खेल मंत्री बोले विनेश मामले में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ में विरोध जताया। लोकसभा में कहा पीएम ने आईओएफ अध्यक्ष पीटी उषा से एक्शन लेने को कहा। जी हां, बता दें कि संसद के मानसून सत्र के 13वें दिन बुधवार को ओलंपिक से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करने के मामले में खेल मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा। लोकसभा में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा विनेश को रेसलिंग के 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेलना था। उनका वजन 50 किलोग्राम से 200 ग्राम ज्यादा पाया गया, इसलिए उन्हें अयोग्य करार कर दिया गया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध दर्ज किया है। बता दें कि भारतीय ओलंपिक संघ आईओएफ की अध्यक्ष पीटी उषा अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री ने उनसे बात करके उचित एक्शन लेने के लिए कहा है। उद्धव ठाकरे बोले बांग्लादेश में जनता की अदालत का फैसला हुआ, मोदी साहब को वहां जाना चाहिए, हिंदुओं की रक्षा केंद्र की जिम्मेदारी। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनता की अदालत सबसे बड़ी है। बांग्लादेश में जनता की अदालत का फैसला हुआ है। वहां की घटना ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि जनता सबसे ऊपर है। सरकार को लोगों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उद्धव ने कहा अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कदम उठाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करना केंद्र की जिम्मेदारी है। भारत ने ही बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रोक सकते हैं, फिर मोदी को बांग्लादेश में भी बवाल रोकना चाहिए। भले कि मोदी मणिपुर नहीं जा सके, लेकिन उन्हें बांग्लादेश तो जाना ही चाहिए। सब सही दिख रहा है पर है नहीं, बांग्लादेश जैसा हाल भारत में भी हो सकता है। सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान। बता दें कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के इस बयान पर अब विवाद सा हो गया है। आपको बता दें कि आज उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वैसा भारत में भी हो सकता है। खुर्शीद ने कहा कि भले ही ऊपर से सब कुछ ठीक ठाक लग रहा हो, लेकिन बांग्लादेश जैसा हालत यहाँ भी बन सकता है। उन्होंने अकादमिक जगत के विद्वान मुजीबुर रहमान की पुस्तक शिकवाए हिंद भारतीय मुसलमानों का राजनीतिक भविष्य की लॉन्चिंग के मौके पर यह बात कही। सलमान खुर्शीद ने दिल्ली में हुए आयोजन में कहा कश्मीर में सब सामान्य दिख रहा है, यहाँ भी सब सामान्य है। हम जीत का जश्न मना सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह जीत बहुत मामूली है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जमीन पर सब सही दिखता है, लेकिन कई बार उसके नीचे कुछ चीजें होती हैं। सज्जन बोले बांग्लादेश के बाद भारत का नंबर, मोदी की गलत नीतियों के कारण जनता पीएम आवास में घुस जाएगी। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ उपजे विद्रोह के बीच मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, फिर बांग्लादेश में यही हुआ, अब भारत का नंबर है। पूर्व मंत्री के इस बयान का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो इंदौर में बीते दिन हुए कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का है। वीडियो में पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि 2 दिन से टीवी पर देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से प्रधानमंत्री आवास में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी, जो जनता सड़क पर हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों के कारण तुम्हारे प्रधानमंत्री आवास में घुस जाएगी और कब्जा कर लेगी। 9 राज्यों की 12 सीटों पर राज्यसभा उपचुनाव का ऐलान, जाने कब डाले जाएंगे वोट। जी हां, आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग ने 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। आयोग की घोषणा के मुताबिक उपचुनाव 3 सितंबर को होंगे। 10 राज्यसभा सदस्यों के हालिया लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने से ये 10 सीटें खाली हुई थी, जबकि 2 अन्य रिक्तियां राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे से हुई हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक उपचुनाव की अधिसूचना 14 अगस्त को जारी होगी, जबकि नामांकन 21 अगस्त तक होगा। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 27 अगस्त तक नाम वापस लिए जाएंगे। आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि जरूरी हुआ तो 3 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन शाम में मतगणना भी होगी। उपचुनाव 6 सितंबर से पहले संपन्न हो जाना चाहिए। राहुल अखिलेश शिवराज के गढ़ किसके साथ, 50 सीटों पर उपचुनाव में होगा फैसला, हलचल हुई तेज। दरअसल बता दें कि लोकसभा चुनाव खत्म हुए अभी कुछ महीने ही नहीं बीते हैं कि अब उपचुनाव का दौर भी शुरू होने वाला है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव खत्म हुए अभी कुछ महीने ही बीते हैं कि अब उपचुनाव का दौर भी शुरू होने वाला है। इस साल के अंत तक देश की 50 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें कई सीटें लोकसभा की हैं तो ज्यादातर विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। ये सीटें उन विधायकों के इस्तीफे से खाली हुए हैं जो अब सांसद बन चुके हैं।
कौन 100 ग्राम वाली कहानी पर यकीन करता है? ओलंपिक से विनेश फोगाट के बाहर होने पर सपोर्ट में उतरे सितारे। दरअसल बता दें कि भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स 2024 से बाहर कर दिए जाने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। विनेश फोगाट को 100 ग्राम ज्यादा वजन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिससे उनके समर्थकों और बॉलीवुड सितारों में भी भारी निराशा है। फरहान अख्तर, स्वरा भास्कर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल और सोनाक्षी सिन्हा समेत कई सेलेब्स ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे अन्यायपूर्ण बताया है। शेख हसीना को अब इन दो मुस्लिम देशों से उम्मीद, ब्रिटेन और यूएस से झटके के बाद कर रही कोशिश। जी हां, बता दें कि बांग्लादेश के पूर्व पीएम को भारत आए करीब 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक वह अपने लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं तलाश पाई है। इसके चलते ये साफ नहीं हो पा रहा है कि वह कब तक भारत में रहेंगी। पहले खबर यह थी कि वह ब्रिटेन जाने की तैयारी में है, लेकिन वहां से इनकार कर दिया गया। ब्रिटेन ने कूटनीति बयान देते हुए कहा कि सड़क को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नियम कहता है कि व्यक्ति जहां भी सबसे पहले सुरक्षित पहुंचता है, वहीं उसे शरण मांगने का अधिकार है। इस बीच चर्चा है कि शेख हसीना विकल्पों पर विचार कर रही हैं। द हिंदू रिपोर्ट के अनुसार शेख हसीना अब मुस्लिम देश सऊदी अरब और यूएई जाने की कोशिश में है। यही नहीं, फिनलैंड को भी वह विकल्प के तौर पर देख रही हैं। वह अपनी छोटी बहन शेख रिहाना के साथ भारत आई हैं। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।